एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न नंबर 1 दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 1 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ये जो x माइनस 2 है ये क्या है, हमारा भाजक है। ठीक है, ये जो बहुपद है इसको क्या मानेंगे, ये भाज्य है, ये भाजक है। तो हम यहाँ ले लेंगे, भाजक हमारा दिया है x माइनस 2, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे x माइनस 2 बराबर 0 और यहाँ हो जाएगा x बराबर 2। लेकिन हम जब भाजक का शून्यक निकालें, क्या निकालें हम, भाजक का शून्यक निकालें, तो चूंकि भाजक x माइनस 2 का शून्यक 2 है, कितना है, 2 है। तो हम क्या ले लेंगे, इसको यहाँ ले लेंगे P2 और जो बहुपद यहाँ दिया है ये भी लिख लेंगे। तो बहुपद दिया है हमारा 2 और जहाँ x वहाँ क्या रखना है, 2 ही रखना है। x है जहाँ वहाँ क्या रखना है, 2 रखना है। तो x का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 x यानी कि 2 प्लस 1, 2 और 2 का वर्ग 4 होता है, माइनस 3 दूना 6 प्लस 1, बोले तो 4 दूनी 8 प्लस 6 प्लस 1 है। अब देखिए कितना है, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 9 होगा। 9 में से 6 गया, कितना बचा, 3। यानी कि हमारा जो P2 निकाला वो 3 है। यानी कहने का मतलब ये है, हमको क्या पूछा यहाँ पे, शेषफल पूछा। तो हमारा जो शेषफल हुआ वो कितना हुआ, तो लिखेंगे अतः शेषफल 3 है। इस तरीके से हम इसका जवाब देंगे। तो प्रश्न नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.2 का, यदि बहुपद Px के लिए p माइनस 1 बराबर 2 हो तो बहुपद को x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। यानी जो ये हमारा दिया है, ये क्या दिया है, भाजक दिया है। क्या दिया है, भाजक बराबर x प्लस 1 दिया है। अगर इसका हम शून्यक निकालते हैं तो इसका शून्यक हमारा क्या होता है, इस भाजक का इतना का शून्यक, यानी कि भाजक इतना का शून्यक। तो चलिए शून्यक निकाल कर देखते हैं। तो हमारा होगा x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे तो हमारा कुल कितना आ जाएगा, कुछ इतना आएगा, एक जगह उधर, यानी कि माइनस में 1 आएगा, इतना होगा। यानी कि हमारा -1 होगा इसका शून्यक, किसका, तो भाजक दिया हुआ। लेकिन कह रहा है कि बहुपद Px के लिए, कुछ कह रहा है बहुपद Px के लिए p माइनस 1 बराबर 2 हो तो इतना से विभाजित करने के बाद शेषफल क्या होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 ही होगा। जो ये वाला 2 है ना, यही जो है हमारा शेषफल रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 3 है, यदि बहुपद Px के लिए p माइनस 2 बराबर 0 हो तो Px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, मतलब Px का गुणनखंड क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, p है, x की जगह पर क्या है, माइनस में 2 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि x बराबर -2 है। लेकिन हमको Px के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए ये x है और ये वाला इधर लाएंगे, जो 2 है इधर लाएंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ बराबर कुछ नहीं तो 0। और जो x प्लस 2 जो हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ शून्य नहीं लेना है, यहाँ क्या लेना है, इधर मिलाना है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि p है, यहाँ भी है, और ये x है और x के जगह पर कितना है, -2 है। इसका मतलब क्या होता है कि जो x का मान है वो -2 है। यानी कह सकते हैं x बराबर -2। तो -2 के x की तरफ लाएँ, जिस तरफ x है उस तरफ लाएँ तो क्या हुआ, हमको प्लस में हो गया 2। ठीक है, और इधर कुछ नहीं बचा तो शून्य। लेकिन हमको शून्य का नहीं लेना है, एक साइड वाला को ले लेना है। जिस प्रकार देखिए पहले प्रश्न में लिखे थे, इतना कितना, एक भाजक दिया था, इतना दिया था भाजक, और इतना बराबर शून्य लिए
तो इसको हम जब शून्यक निकाले तो कितना आया, माइनस में 1 आया। अगर इसको फिर से वापस वैसे ही करते हैं तो ध्यान से देखिए क्या आ जाता है, इस तरह से आ जाता है ना। तो इसी तरह से इसको हम चेंज कर आंसर लाए हैं। ओके, तो चलिए प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो 4 में दिया है बहुपद ax² माइनस ax प्लस 1 को x माइनस a से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो चलिए इसका शेषफल ज्ञात करते हैं। तो हमारा भाजक दिया हुआ है x माइनस a और इतना बराबर हम क्या लेते हैं, 0। हमको निकालना x का मान, तो हमारा हो जाएगा प्लस में a। तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं x बराबर इतना, यानी जहाँ भी x आएगा वो क्या कर लेते हैं, इसमें रखना है, इसमें रखना है। जहाँ भी x आएगा वहाँ कितना रखेंगे, a रखेंगे। तो इसलिए हमारा हो जाएगा px की जगह पर क्या हो जाएगा, pa। अब हमको हो जाएगा a, x का स्क्वायर रहते हैं a का स्क्वायर माइनस a, x है तो a प्लस 1। देखिए यहाँ a है और यहाँ a का स्क्वायर है, तो हम 2 a नहीं लिखेंगे, एक ही को a लिखेंगे। और यहाँ देखिए x के a के पावर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 के पावर कुछ नहीं है, तो कितना है, 1 छुपा हुआ है। तो कुल मिलाकर कितना हुआ, 2 और 1 3। ठीक है, घातांक के नियम से यहाँ माइनस। देखिए यहाँ एक a है, यहाँ 1 है, दोनों गुना में है, तो 2 1 के बदले में 1 ही a लिखेंगे। और यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 छुपा हुआ है, यहाँ 1 पावर छुपा हुआ है, मतलब घात छुपा हुआ। तो घातांक के नियम के अनुसार क्या हो जाता है, एक ही को a लिखेंगे लेकिन जो पावर है जुड़ जाएगा, यानी कि एक कितना हुआ, 2 और प्लस 1। तो जो हमारा शून्यक है कुछ इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। तो हमारा है इतना से, इसको मैं इतना से भाग देंगे, यानी कि x प्लस 1 बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो x बराबर हमारा हो जाएगा -1। तो इस तरह से ले लेंगे p माइनस 1 और जो दिया हुआ बहुपद इसमें रख देंगे। ठीक है, तो हमारा है x का क्यूब यानी कि -1 का क्यूब और प्लस में 1। तो -1 का क्यूब -1 ही होगा और प्लस में यानी कि इतना बराबर हमारा कितना आ गया, 0। यानी कि शेषफल जो होगा वो हमारा कितना होगा, 0 यानी कि 0 होगा। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न नंबर 1 से 5 तक के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व किया हूँ।